नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र पवार। ब्रिटेन में ईएनटी के डॉक्टर हैं और इनको कोरोना का संक्रमण हो गया, इनकी पत्नी को भी हो गया। इन्होंने कैसे उस महामारी से अपने आप को बाहर निकाला, किस तरह से जीता, इसकी कहानी वो खुद बताएंगे। हमारे देश में बहुत सारे लोग बहुत डरे हुए हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये कौन सी बीमारी है, शायद जीवन के लिए ये बहुत खतरनाक है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूँ कि कैसे हुआ था ये संक्रमण आपको? नमस्कार शैलेश जी, मैं जैसे कि आपने बताया, मैं यहाँ पर ईएनटी कंसल्टेंट हूँ और चूँकि हमें हॉस्पिटल जाने का तो रोज़ मौका मिलता ही है, चूँकि हमको पेशेंट देखने जाना होता है। हालाँकि डायरेक्ट पेशेंट कॉन्टैक्ट आजकल बहुत कम हो गया है, केवल इमरजेंसी केसेज़ ही हमारे पास आ पाते हैं। जो रूटीन केस हैं उसके लिए हम वीडियो कॉल्स या फिर टेलीफोन कंसल्टेशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं किसी भी अदर पेशेंट कॉन्टैक्ट या फिर कोलीग्स कॉन्टैक्ट से हमारा वो होता है, तो उससे जो है हमारे को थोड़ा इन्फेक्शन आने का तो डर रहता ही है। तो इस तरीके से चूँकि एक कम्युनिटी में स्प्रेड है, पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जहाँ भी आप जाएँगे तो आपके जब दूसरे से कॉन्टैक्ट होगा, कोई भी सरफेस कॉन्टैक्ट होगा या किसी के आसपास से गुजरते हैं जो कि बहुत नज़दीक से गुजरा और वो कैरियर है ऑलरेडी या फिर इन्फेक्टिव है, तो उससे आपको लगने का डर रहता ही है। चूँकि ये पूरी महामारी है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो इससे कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बच सकता है। ये ज़रूर है कि इससे हम एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि कम से कम एक-दूसरे को हम दे पाएँ इसके बारे में। इसलिए लॉकडाउन जो है शुरू हुए हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हुआ है। तो आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और उसके बाद भी ये संक्रमण हो जाता है। जी। क्या हुआ आपको जब संक्रमण हो गया तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए या घर पे रहे और कैसे ठीक हुए? जरा ये कहानी आप बताइए। नहीं, मैं चूँकि इन्फेक्शन हुआ और चूँकि हम लोगों को इसके बारे में मालूम है कि इसके वायरल डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ में ये किस तरह की वायरल डिज़ीज़ है, रेस्पिरेटरी टाइप है, तो उसमें जो है हमको इसके बारे में जानकारी पूरी है। तो चूँकि मुझे जब सिम्पटम्स शुरू हुए तो मुझे हल्का फीवर और बॉडी एक लगा 7th को मॉर्निंग में। उससे पहले दिन चूँकि मैं और मेरी वाइफ डेली रेगुलर वॉक्स के लिए जाते हैं 6-7 किलोमीटर। तो उस दिन मुझे लगा था कि थोड़ा-सा बॉडी एक टाइप है थोड़ा-सा, बहुत ही मामूली था, तो उसका हमने ध्यान नहीं दिया और मैं फिर भी वॉक करके आया, कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं तैयार होकर के हॉस्पिटल गया तो मुझे वहाँ जाकर लगा कि थोड़ा-सा कुछ बॉडी एक और कुछ फेवरिश फीलिंग है। लेकिन मुझे कोई ख़ास ऐसी बीमारी नहीं लग रही थी कि मैं कोई ख़ास बीमार हूँ। तो मेरे जो दूसरे कॉलीग हैं, चूँकि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे कुछ लगा कि शायद हो सकता है कहीं कोरोना का इफ़ेक्ट ना हो गया हो। तो मैंने उनको मेंशन किया, उन्होंने बोला कि स्ट्रेट अवे आइसोलेशन और हमारा जो डिपार्टमेंट एक होता है जो अ, हमारे हेल्थ का ध्यान रखता है, उनको हमने एक मैसेज भेजा कि इस तरीके से मेरे सिम्पटम्स हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि 3rd से 5th डे के बीच में हम एक टाइम देते हैं ताकि बेस्ट हमको एक रिजल्ट मिल सके कि आप पॉजिटिविटी है कि नेगेटिव है। तो उन्होंने 3rd डे मीन्स 8th को मुझे बुलाया, क्योंकि सिम्पटम ऑनसेट मेरा 6th को हुआ था। तो 8th को मॉर्निंग में मुझे थ्रोट स्वैब और नेज़ल स्वैब के लिए बुलाया और बाय 8th इवनिंग उन्होंने मुझे बता दिया कि आपको कोविड पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन मैंने साथ से ही घर में भी अपना रूम अलग कर लिया था और वाइफ के साथ में भी इंटरेक्शन बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरा खाना, मेरा पानी जो है वो मेरे कमरे में के बाहर ही वाइफ रख लेती थी और मैं लेता था। लेकिन नेक्स्ट डे से वाइफ को भी थोड़ा-सा सेम सिम्पटम शुरू हो गए, फीवर और बॉडी एक। और लेकिन उसने उस दिन नहीं बताया, उसने नेक्स्ट डे बताया कि थोड़ा-सा मुझे भी लग रहा है। और इस टाइम तक चूँकि डिपार्टमेंट के सारे मेरे कॉलीग्स को स्टाफ को पता चल गया था, तो उन लोगों ने सब ने मुझे मैसेज भेजा कि कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, हमको बताइए, हम आपके घर पर लाके देंगे।
इस बीच में चूंकि मैं जब 7th को आ रहा था तो मेरे बगल में एक डॉक्टर रहते हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि इस तरीके से थोड़ा सा मैं पॉजिटिव आ गया हूँ आज। तो उन्होंने जो मेरे नेबर्स हैं, मेरी परमिशन के बाद में उनको भी बता दिया। मेरे से उन्होंने पूछा कि क्या हम पड़ोसियों को बता सकते हैं ताकि वो कोई आपके गलती से मिलने ना आ जाए गलती से। टच में नहीं है। तो हालांकि यहाँ पर आजकल सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई आता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें एज ए प्रिकॉशनरी मेजर मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं आसपास में रहते हैं उनको बताया, तो उनके भी सबके मैसेज हमारे पास आए, टेलीफोन भी आए कि बताइए हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो वो हमारी मदद के ऊपर एकदम आगे तैयार रहे और फूड शॉपिंग वगैरह और कुकिंग करके वो घर के सामने अपना एट द डोर दे पुट द डिलीवरी डाउन। एंड उसी दिन जो है मैंने, चूंकि सेल्फ आइसोलेशन में हो गए थे वाइफ और मैं भी, उससे पहले हमारे पास में पैरासिटामोल वगैरह टैबलेट हमने पहले से घर में रखी हुई थी और बाकी तो यहाँ पर कोई फूड की कोई शॉर्टेज नहीं थी पहले से। यहाँ पर कोई इतना बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं था मूवमेंट के ऊपर। तो हमने बॉडी एक के लिए और फीवर के लिए खाली एक 2 टैबलेट पैरासिटामोल की ली, तो मैं तो उससे ठीक हो गया। मैंने खाली 2 दिन 2 पैरासिटामोल एक दिन और 2 पैरासिटामोल दूसरे दिन ली और मैं 2 ही डोज से मैं तो उससे ही ठीक हो गया हूँ। तो 3 दिन के अंदर मेरा फीवर भी और मेरा बॉडी एक भी तकरीबन ठीक हो गया था और मैं नॉर्मल महसूस करने लगा था। डॉक्टर साहब, वाइफ मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आपको कि ये कहते हैं लोग कि उम्र अगर ज्यादा है तो ज्यादा मुश्किल है, अगर कोई और बीमारी है तो क्या 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 आपके साथ कोई और इस तरह की समस्या भी थी? देखिए, ऐसा है कि मैं भी 65 हूँ, मैं भी थोड़ा सा माइल्ड हाइपरटेंशन है लेकिन फुल्ली कंट्रोल्ड है। वेरी माइल्ड बॉर्डरलाइन डायबिटीज है वो लेकिन फुल्ली कंट्रोल्ड है। और मैं वैसे फिट और हेल्दी हूँ और खूब एक्टिव हूँ मैं। रेगुलर मेरी वॉक्स होती हैं, रेगुलर मेरी एक्टिविटीज रहती हैं, मैं फिजिकली बहुत एक्टिव आदमी हूँ। तो मैं बेसिकली हेल्दी आदमी हूँ। तो इसमें मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो हालांकि मुझे हाई रिस्क फैक्टर्स में ही काउंट किया हुआ है। और यूके में एक ये भी देखा गया है मेडिकल हेल्थ वर्कर्स में कि जो ब्लैक और एशियन माइनॉरिटी एथनिसिटी वाले लोग हैं उनमें इन्फेक्टिविटी रेट और उनमें डेथ रेट भी ज्यादा हुआ है। पिछले 20 अप्रैल तक यहाँ पर 129 हेल्थ केयर वर्कर्स की डेथ हुई थी आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30,000, लेकिन 35,000, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो हैं वो करीब करीब जो मिड लेवल के नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो ज्यादा थे। और ये भी देखा गया उनमें कि उनमें ज्यादातर में कोमोर्बिडिटीज थी, ओबेसिटी, डायबिटीज या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स थी, उनको ज्यादा हुआ है। लेकिन जो फिट एंड हेल्दी थे, यंग थे, बाकी वो तो ठीक ही रह रहे हैं। और चूंकि मैं तो 65 भी हूँ और ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी थी, उसके बावजूद भी मुझे तो बहुत माइनर प्रॉब्लम हुई, मुझे तो कुछ इस तरह का महसूस नहीं हुआ। तो आप जो है वो घर पे ही रहकर ठीक हो गए। यहाँ भारत में स्थिति ये है कि एक तो सरकार नहीं चाहती है कि आप रहें, वो जैसे ही पॉजिटिव टेस्ट होता है वो ले जाते हैं हॉस्पिटल में, पहले तो क्वारंटीन सेंटर में ले जाते हैं, सस्पेक्ट हो तो भी, उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाते हैं। एक बात, दूसरी बात, यहाँ सोसाइटीज में भी ऐसा फैला हुआ है कि लोगों को अगर पता चल जाए तो वो खुद ही फोर्स करते हैं कि जरा उनको ले जाइए। और मुझे बहुत दुख होता है कि लोग बड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करते। जैसे अगर कोई एक आदमी बीमार हो गया, कोरोना हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को कैंसर हो जाता है, यहाँ तक कि टीबी हो जाता है, तो उसके प्रति एक सहानुभूति दिखाता है पूरा समाज। लेकिन भारत में ऐसा फैला हुआ है कि ये अगर किसी को कोरोना हो गया है, संक्रमण हो गया है, तो उसके प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए वो कहीं से गायब है और लोग चाहते हैं कि वो दूर रहे। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मे भी वो कोरोना हॉस्पिटल में नहीं काम कर रहे हैं, पर वो भी नहीं चाहते हैं कि वो घर आए, वो चाहते हैं कि वो कहीं बाहर ही रहे। ऐसा भी बहुत सारी सोसाइटीज ने किया। तो आप घर में ठीक हुए, अब मैं चाहूंगा, और आप डॉक्टर भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि जरा इसको आप लोगों के सामने साफ करें। देखिए, यहाँ पर जो है पॉलिसी यहाँ पर काफी क्लियर है। एक तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट पेशेंट कांटेक्ट ज्यादातर जीपीज का भी बंद है, जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो कि प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं हमारे, उनका भी डायरेक्ट कांटेक्ट
केयर बंद है, केवल इमरजेंसी में आप कॉल करिए, इमरजेंसी के थ्रू ही आपके पास में दूसरा डॉक्टर आपको अप्रोच करेगा। और दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ की गाइडलाइंस हैं यहाँ के काफी क्लियर है। यहाँ पर टेलीफोन हेल्पलाइन है 111, उसको फोन करिए तो आपको पूरी गाइडलाइंस आपको दे देंगे, आपको असेस करेंगे। पूरी नर्स जो है वो ट्रेंड है इस काम के लिए, असेसमेंट के लिए। डॉक्टर हैं वो ट्रेंड है इस काम के लिए। वो आपकी बीमारी को टेलीफोन के ऊपर असेस करके आपको या तो सलाह देंगे कि क्या करना है, या फिर आपको उस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि यदि आप सीरियस हैं तो उसके लिए यदि आपको हॉस्पिटल की जरूरत है तो वो डिसाइड करेंगे हॉस्पिटल किसको लेके जाना है। लेकिन जनरली गाइडलाइंस यहाँ पर यही है कि यदि आपको माइनर इन्फेक्शन इस तरह का है और कोई आपको कॉम्प्लिकेशन का कोई साइंस नहीं है, तो आप जो है घर पर सेल्फ आइसोलेशन में रहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए, और साथ में पेन किलर्स या एंटीपायरेटिक्स जिनको की जो फीवर के लिए होता है वही टेबलेट लेकर के उसी से ही ठीक हो जाता है। क्योंकि वायरल इलनेस है तो इसका कोई खास ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। केवल कॉम्प्लिकेशंस के लिए और को डील करने के लिए या फिर सीरियस एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए ही केवल हॉस्पिटल में जाते हैं। जो नॉर्मल केसेस हैं वो सेल्फ आइसोलेशन से ही ठीक होते हैं। और जिस टाइम पर कुछ दिन पहले तक तो यहाँ पर रूटीन टेस्ट भी नहीं होते थे, केवल उसी का टेस्ट होता था जिसको कि कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो हेल्थ केयर वर्कर है, या फिर वो केयर होम वर्कर है जहां पर कि वो दूसरों की केयर करता है, उसी के टेस्ट हो रहे थे। उसके बाद में थोड़े से और ज्यादा लिबरल हुए हैं, तो उसके बाद में हम और ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है टेस्ट रेट इंडिया से कहीं ज्यादा है। यहाँ तकरीबन 2.5 to 3 मिलियन टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर अब टू 250,000 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसमें से कि 35-36,000 जो है डेथ रेट है। तो कॉम्प्लिकेशन हुआ है, डेथ्स हुई है, लेकिन वो ज्यादातर इट इज सीन कि वो ज्यादातर जो है वो एल्डरली पॉपुलेशन की या फिर कोमोर्बिड कंडीशंस में ज्यादा हुई है। यानी कोई दूसरी बीमारी से पीड़ित हो तो, या बहुत ज्यादा उम्र हो तो उनके ज्यादा संकट आया। डॉक्टर साहब, आप भारत का डेटा देखा होगा, मैं सिर्फ आपको ध्यान दिला दूं कि अभी तक कोई 1 लाख केस यहाँ मिले हैं और उनमें से कोई 3,3200 की डेथ हुई है। और अब तो ट्रेन को भी पार्टली खोल दिया गया है। कोई 15-20 लाख लोग जो हैं इंडस्ट्रियल सिटीज से निकल करके और गांवों तक चले गए हैं। जाहिर है कि ये खबरें आ रही हैं कि केस बढ़ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि कोरोना का मतलब मौत। तो इसके चलते जो है बड़ा बिहेवियर सोसाइटी का जो है वो बदल रहा है। कहीं किसी को मार देते हैं, कहीं पीट देते हैं, कहीं बिना कारण किसी को घर में नहीं आने दे रहे हैं, उसको बाहर रखा हुआ है। तो इस डेटा को देखते हुए भारत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैसेज मेरा तो यही है कि जो ये बीमारी है, वायरल इलनेस है, ये तो एक इसी तरह की इलनेस है जिस तरह की इन्फ्लुएंजा होता है, जिस तरह की दूसरी कोई वायरल इलनेस होती है जो कि माइनर होती है। वो ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में ये काफी माइनर इलनेस की तरह से ही गुजर जाती है अपने आप ही। और इसमें केवल सेल्फ आइसोलेशन, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, खूब पानी पीजिए, खूब फ्लूइड्स लीजिए, दूध, चाय, पानी खूब लीजिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और फीवर के लिए पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन वगैरह ले सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। और अपने देसी इलाज है, आप हल्दी का दूध लीजिए, आप इस तरह के अदरक की चाय पीजिए, इस तरह के वो आप प्लेंटी फ्लूइड्स लेंगे तो वो भी हेल्प करती हैं। और ज़्यादातर केसेस में सेल्फ आइसोलेशन और इस से ही उपचार हो जाता है। लेकिन जो हाई एज ग्रुप है उनका असेसमेंट यदि कोई टेलीफोन के ऊपर डॉक्टर कर ले कि भी कब कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जैसे किसी को खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, या वीकनेस ज्यादा है, या फिर कॉन्शियसनेस फुल नहीं है, तो वो एक सीरियस की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको जो है हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत उसी टाइम पड़ती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है और उससे ठीक हो जाती है। जैसे इसमें हमने कोई पैनिक किया और ना कुछ किया, अपने घर पर रह करके शांति से लेट करके और अपने आप उपचार करके अपने आप ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ केसेज ऐसे भारत में आए जिसमें उम्र कम थी, कोई 40-45 साल से भी नीचे की उम्र थी और वो कोमोर्बिड भी नहीं थी। कुछ मामले में बहुत कम है वैसे केस, लेकिन कुछ डेथ ऐसे हुए। तो क्या है ये? क्या डर के कारण, एंजाइटी के कारण, स्ट्रेस के कारण क्या हो सकता है इसका
नहीं, इसमें जो है मल्टीफैक्टोरियल है। एक तो उसकी अपनी इम्यूनिटी कैसी थी, उसमें कोई कंडीशन तो नहीं थी जो कि अनडायग्नोज रही हो, नंबर एक। नंबर दो, उसमें दूसरी एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि मान लिया कोई हेल्थ केयर वर्कर है, एनेस्थेटिस्ट है, कोई सर्जन है, कोई इस तरह का क्लोज वर्क करने वाला है पेशेंट के साथ में, और पेशेंट उस टाइम पर जो है उसको सिम्टम्स कोरोना की तो नहीं है, लेकिन उसको कोई और दूसरी बीमारी है जिसमें कि उसको क्लोजली डॉक्टर को देखना पड़ा हो, और उसका जो है ज्यादातर सांस उसके उसमें गया हो, तो वो क्वांटम ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि क्वांटम ऑफ वायरल लोड जो है इन्फेक्टिविटी में उस टाइम पर ज्यादा हुआ है, तो उसको एक अपेक्षित है कि थोड़ा सा सीरियस इलनेस हो सकती है। तो इसलिए हम जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं, जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड के होने चाहिए, ताकि वो उसको इनहेल ना कर पाए, ताकि उसका क्वांटम ऑफ इन्फेक्शन इतना ना बढ़ पाए, उसकी डॉक्टर साहब, सेफ्टी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, वो कि मान लीजिए कि मुझे या किसी यंग आदमी को, जिसकी उम्र जो है कोई 20 साल से लेकर के 45 साल या मैक्सिमम 55 साल है, 60 साल भी है, जी स्वस्थ हाँ, है, कोई और जी हाँ, बीमारी नहीं है, तो जी हाँ। उसको कितना डरना चाहिए और क्या उसको करना कोई चाहिए? करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब तक की जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो यहाँ की जो बहुत पढ़े लिखे लोग जो अपना एनालाइज करते रहते हैं किसी भी इलनेस के बारे में, उनका ये मानना है कि 15 साल तक के बच्चों को सबसे कम खतरा है इस बीमारी से। 1 in 5 million बच्चों को कुछ होने का डर है, 1 in 5 million केसेस में से। तो इट इज एज सेफ एज दैट। ज्यादातर बच्चों को माइनर इलनेस के साथ में वो ठीक हो जाएंगे, हालांकि वो इन्फेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनको बड़ों से दूर रखा जाता है, एल्डरली एज ग्रुप से या किसी दूसरे पेशेंट से दूर रखा जाता है। लेकिन बच्चे अपने आप में सुरक्षित हैं इस बीमारी से। यंग पीपल काफी सुरक्षित हैं, उसमें भी बहुत इन्फेक्टिविटी रेट अब तक बहुत ही कम देखा गया है। जो हेल्दी यंग पीपल हैं, वो चाहे 25 साल तक के हों या फिर 40-45 साल तक के हों, 60 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को थोड़ा सा, चूंकि एक एज के साथ में इम्यूनिटी डाउन होती है और वो वनरेबल एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा इन्फेक्टिविटी का ज्यादा डर रहता है। लेकिन ये नहीं कि यदि उनको इन्फेक्शन हो गया तो वो भी गए, ऐसी बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। इसमें आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, केवल ये कर सकते हैं कि आप जो गाइडलाइंस हैं सरकार जो देती है कि भाई आप 2 मीटर का फासला रखिए, और आप दूसरों से कम मिलिए जुलिए, आप कम चीजें छुइए, हाथ ज्यादा बार धोइए, ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो इसके साथ में आप इन्फेक्टिविटी बढ़ाएंगे नहीं, और आपको इन्फेक्शन लगने के भी चांस कम रहेंगे। जितना सोशल कांटेक्ट कम रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। और कुछ एज ग्रुप को तो टोटली इस स्टेज पर रह करके सेल्फ आइसोलेशन की ही जरूरत होती है, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर एक केसेस में कोई ऐसा सीरियस नहीं होता है। केवल वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में ये सीरियस हुआ है। इंडिया में अब तक 110,000 से ज्यादा, 1.25 लाख के करीब केस हो चुके हैं, और उनमें से करीब 3200-3300 की अब तक डेथ हुई है। तो ये बहुत कम है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो वहाँ की डेथ रेट है या वहाँ के नंबर ऑफ केसेस हैं, वो ज्यादा है। उसके रीजन एक तो ये है कि यहाँ टेस्ट ज्यादा हुए हैं, तो पॉजिटिविटी ज्यादा निकले हैं, और चूंकि एल्डरली पॉपुलेशन काफी है जिनको की कोमोर्बिड कंडीशंस ज्यादा है यहाँ पर, चूंकि 85-90 ईयर्स तक तो आम आदमी जीता है, जी, तो उसमें जाकर के उनको काफी एलिमेंट्स भी होती हैं, और वो चूंकि कुछ तो 90 के ऊपर काफी हैं, तो वो तो दूसरों के सहारे जीते हैं, तो उनको इन्फेक्टिविटी ज्यादा हुई है, उनको ऐसे लोगों के ज्यादा डेथ रेट है। तो लेकिन आम जो हेल्दी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, उसको इतना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र पवार जी। आपने बहुत सारे जो भ्रांतियां यहाँ इस देश में फैली हुई है उसको साफ किया। यहाँ लोगों के मन में तरह तरह का डर है। मैं तो बस चलते चलते एक मजाक की तरह कहूंगा कि लोग ऐसे डरे हुए हैं जैसे कोई भूत उनके पीछे भाग रहा है, बीमारी नहीं है। तो लेकिन आपने जो बात की है उससे बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी, उनके सामने ये बात बहुत साफ होगी कि अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है, तो आप सामान्य रूप से अपना जीवन जी सकते हैं, कोई ज्यादा संकट नहीं है। और अगर नहीं, संक्रमण हो भी जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं।
आपके माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके बाद भी ठीक हो जाएंगे। और अगर कोमोर्बिड भी है, कुछ दूसरी चीजें हैं, आपने अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा है, तो भी ठीक हो सकते हैं। हाँ जी, जो एक्टिव आदमी है वो फिर भी ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र पवार से, जो ईएनटी के डॉक्टर हैं। इनको कोरोना संक्रमण हो गया था, इनकी पत्नी को भी हो गया था। 65 साल की उम्र है, कुछ माइल्ड डायबिटीज भी था। उसके बावजूद घर पे रहकर साधारण जो पैरासिटामोल जैसी दवाइयां हैं, उसको खा करके इन्होंने अपने आप को स्वस्थ बना लिया और फिर से हॉस्पिटल में जाकर काम करने लगे हैं। तो इनका संदेश सिर्फ एक है कि आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। आपको कोई और समस्या है तो डॉक्टर की मदद लेकर, अस्पताल की मदद लेकर आप बेहतर जीवन, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इससे मौत होगी ऐसे डर को अपने मन से निकालने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें satyhindi.com पर लॉग इन करके जरूर बताइए। आप हमारी राय से सहमत नहीं है तो भी अपनी राय रख सकते हैं। भाषा संसदीय होनी चाहिए, शालीन होनी चाहिए। कई लोग अच्छी भाषा नहीं लिखते, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अच्छी भाषा लिखें। एक बात और कि अगर आप satyhindi.com से और करीब से जुड़ना चाहते हैं तो आप कृपा करके हमारा जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है उसको दबाइए और उसमें आपको हम बताएंगे कि satyhindi.com से और बेहतर ढंग से आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।